वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल। और काल एक्चुअली एक नॉलेज बेस्ड चैनल है दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं दोस्तों एक ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। दोस्तों आज की जो स्टोरी है वो एक ऐसे बच्चे की है जिसके विश्वास ने और जिसकी सरलता ने उसको भगवान से मिला दिया। जी हाँ, भगवान को भी आना पड़ा उसके विश्वास को और उसकी सरलता को देखते हुए उससे मिलने के लिए। तो आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी है, बहुत आपको मतलब दिल को छूने वाली स्टोरी है। पूरी सुनिएगा, वीडियो को आकर एंड तक सुनिएगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों ये कहानी जो है ये अयोध्या के पास के एक गांव की कहानी है। वहाँ पर एक छोटा बच्चा रहा करता था जो अपनी माँ के साथ रहता था। पिताजी नहीं थे, भाई बहन नहीं थे, अकेला ही था वो बच्चा, अपने माता के साथ रहा करता था। तो सभी जो हैं हर साल रक्षाबंधन मनाया करते थे। वो बच्चा भी देखा करता था कि हर कोई अपनी बहन के साथ जो है रक्षाबंधन मनाता है, उसकी बहन उसको राखी बांधती है। तो इस चीज़ को देखकर वो छोटा सा बच्चा बहुत दुखी हो गया एक दिन और अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ मेरी कोई बहन क्यों नहीं है। तो उनकी माँ ने ऐसे ही बोल दिया कि तुम्हारी बहन है, तो सीता है तुम्हारी बहन, सीता। और वो कहते कि तो वो कहाँ रहती है? कहते वो अयोध्या में रहती है, उनकी शादी हो गई है। और कहते कि तो तुम्हारे बहनोई का नाम है श्री राम। वो ऐसे ही मजाक में बोल देती हैं क्योंकि जैसे मिथिला में राम जी को जीजा माना जाता है तो उनके साथ मजाक किया जाता है, ऐसे ही अयोध्या में भी और अयोध्या के आसपास के गाँव में ऐसे ही रिश्ते माने जाते हैं भगवान के साथ। तो इसी तरह से उन्होंने ऐसे कह दिया उस बच्चे से। लेकिन ये बात जो है बच्चे के मन में जो है घर कर गई। वो काफ़ी समय निकल गया और वो इसी बात को सोचता रहा कि मेरी बहन है, लेकिन आज तक वो मुझसे कभी मिलने नहीं आई, मुझसे छोड़ो कभी माँ से भी मिलने नहीं आई। ऐसा क्यों? आखिर क्यों मेरी बहन मुझसे मिलने नहीं आई और ना ही कभी मेरे बहनोई मुझसे मिलने आए। तो वो जो है वो पूछता है अपनी माँ से कि माँ अयोध्या कहाँ पर है? तो कहते बेटा अयोध्या तो बहुत दूर है यहाँ से। तो कहते हम लोग क्यों नहीं जाते हैं? तो कहते कि बेटा वो लोग बहुत बड़े लोग हैं जहाँ तुम्हारी बहन का रिश्ता हुआ है और वो हमारे यहाँ नहीं आएंगे, पर तुम्हारी बहन जहाँ भी है बहुत अच्छे से रहती है, सुखी है, खुश है। तो ये सुनकर बच्चे को मतलब और जिज्ञासा जागती है ये जानने की कि आखिर मेरी बहन कहाँ है, कैसी दिखती है और मेरे बहनोई कौन है, और वो इतने बड़े घर में है तो हमसे मिलने क्यों नहीं आती है और हम लोग ऐसे कैसे रहते हैं। ये सारी बात सोच कर बच्चा परेशान होता रहता है और सोचता रहता है कि मुझे अपनी बहन से मिलना है, मुझे अपनी बहन से मिलना है, मुझे एक बार अपनी बहन को देखना है कि आखिर वो है कैसी। तो अब वो जाए अगले दिन क्या करता है, बच्चा सोचता रहता है। अगले दिन वो सोचता है कि मैं अपनी बहन से मिलने जाऊंगा। वो सोचता है कि अगर मैं अपनी माँ को बताऊंगा तो माँ नहीं जाने देगी। तो वो बच्चा रात को सो जाता है और सुबह जल्दी 4 बजे उठ जाता है और 4 बजे उठकर जाने लगता है। अब जैसे ही वो जाने लगता है तो वो देखता है कि बहन के घर जा रहा हूँ और वो भी पहली बार जा रहा हूँ, छोटा सा बच्चा। और कहते हैं कि खाली हाथ नहीं जा सकता हूँ, अगर इतने बड़े लोग हैं, अगर खाली हाथ गया तो पता नहीं क्या सोचेंगे या मेरी बहन मेरे बारे में क्या सोचेगी। तो इस चीज़ को देखते हुए वो अपनी एक माँ की जो है पुरानी सी साड़ी होती है जो कई जगह से फटी हुई होती है, उसको लेकर वहाँ से पोटली बनाकर और चल देता है बच्चा। अब छोटा सा बच्चा था, 6-7 साल का। वो चलता जाता है और जंगल तक पहुँचता है और वो रास्ते में एक लोग मिलते हैं कई सारे, उनसे पूछता है कि अयोध्या कहाँ पर है। तो कहते हैं अयोध्या तो बहुत दूर है, तुम कैसे जाओगे? कहते मैं अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ, मेरी बहन वहाँ रहती है। कहते तो तुम्हारी बहन का क्या नाम है? कहते सीता, वो श्री राम जी के साथ रहती हैं। कहते अच्छा तो तुम अयोध्या में जाओ, यहाँ से ऐसे ऐसे रास्ता वो बता देते हैं। वो चलते जाते हैं। लेकिन छोटा सा बच्चा था, वो क्या थोड़ी देर जंगल में जाकर उसको थकान होती है और वो बच्चा सो जाता है। अब भगवान की कृपा देखिए, जैसे ही वो सोता है उस गांव के जंगल में, लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो अयोध्या में होता है। तो वो आँख खोलकर देखता है इधर उधर, उसको याद ही, वो सोचता है कि शायद उसको याद ही नहीं रहता कि मैं कहाँ सोया था। वो उठकर चलता है आगे, पूछता है कि मैं कहाँ पहुँच गया, एक बार पूछूँ तो वो पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो वो कहता है कि अयोध्या में हैं आप। तो कहते कि माँ तो बेकार में परेशान होती थी, माँ कहती थी कि अयोध्या बहुत दूर है, मैं तो ऐसे ही आ गया अयोध्या में। तो पूछते कि अच्छा यहाँ पर सीताराम जी कहाँ रहते हैं? तो कहते कि सीताराम जी तो आगे उनका महल है, वहाँ रहते हैं, उनका मंदिर है, वहाँ पर रहते हैं, ऐसे ऐसे बताते हैं लोग। तो जाते हैं लेकिन वो ढूंढते रहते क्योंकि अब हो तो महल उस टाइम पर, अब महल भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, मंदिर थे, मंदिर में जाकर हाथ जोड़ते हैं
और मतलब वहाँ पर पुजारी से मिलते हैं, पूछते हैं कि कहाँ पर रहते हैं। तो मंदिर वो पुजारी बोलता है कि आप ऐसे ऐसे चले जाओ, लेकिन कोई ठीक से बताता नहीं है कि कहाँ पर मिलेंगे। तो उन्हें लगता है कि शायद बड़े लोग हैं, शायद उनका पता कोई बताना नहीं चाहता, सब डरते हैं, या फिर वो ऐसे हमसे मिलना नहीं चाहेंगे। तो सोचते 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 बच्चा जो है रोने लग जाता है और कहता है कि मैं वहाँ से अपने गांव से इतनी दूर आया मिलने के लिए और मुझे कोई बता भी नहीं रहा है, और वो शायद लोग मुझसे मिलना ही नहीं चाहते हैं। और वो बच्चा रोते रोते वहीं सो जाता है। जैसे ही वो बच्चा सोता है, उसको अपने सामने एक तेज़ रोशनी दिखाई देती है, एक प्रकाश दिखाई देता है, और उस प्रकाश में एक बहुत बड़ी साजो सज्जा के साथ एक रथ चलता हुआ आ रहा होता है, जिसमें माता सीता और भगवान राम बैठे थे। लेकिन बच्चे को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता, बच्चा अपने जैसा ही समझता है। तो बच्चे को, जैसे बच्चा रो रहा होता है, बच्चे को माता सीता गोद में उठा लेती हैं और गोद में उठाकर कहती है कि तुम रो क्यों रहे हो। तो पूछते कि आप कौन हैं और आप यहाँ कैसे आए। कहते हैं, तो माता सीता कहती है कि मैं ही तुम्हारी बहन सीता हूँ। अब जैसे ही बच्चे को ये पता चलता है, बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है और अपनी बहन को गले लगा लेता है। कहता है, माँ तुम्हें बहुत याद करती है। बहन, तुम आती क्यों नहीं हो घर पर? क्या तुम्हें अपने भाई की याद नहीं आती? क्या तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती? माँ तुम्हें बहुत याद करती है और मैं तो तुम्हें हर रक्षाबंधन पे याद करता हूँ। तुम हमसे मिलने क्यों नहीं आती? और इतने में ही वो बगल में देखते हैं तो श्री राम जी भी बैठे होते हैं। श्री राम जी उनको देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन उनके बच्चे थे, बच्चे की कोई हिम्मत नहीं होती है कुछ बात करने की। सोचते हैं बहुत बड़े आदमी क्या बात करेंगे। वो बस बहन को देखकर रोते रहते हैं। और इतने में ही वो जो अपनी माँ की धोती लाए थे, जो जगह जगह से फटी हुई थी लेकिन प्रेम से लाए थे, तो वो लेकर बहन की तरफ बढ़ाते हैं कि बहन, ये मेरी तरफ से माँ ने भेजी है और ये मेरी तरफ से आपके लिए। तो सीता जी कहती हैं कि मुझे पता है कि मेरी माँ मुझे बहुत याद करती है, लेकिन मैं यहाँ कामकाज की वजह से और थोड़ा राजपाट की वजह से नहीं आ पाती हूँ, मतलब मुझे समय नहीं मिलता है। लेकिन मैं तुम्हें और माँ को बहुत याद करती हूँ हमेशा, और मैं ज़रूर आऊँगी हमेशा। जब भी तुम्हें मेरी याद आएगी मैं हमेशा तुम्हारे पास आऊँगी। और फिर गले मिलकर रोते हैं, राम जी के चरण छूते हैं बच्चे, और इतने में ही वहाँ से प्रकाश जो है गायब हो जाता है और बच्चा जो है अपने गांव के जंगल में वापस वहाँ मिलता है। अब जैसे ही वो वहाँ से देखता है कि चारों तरफ सब कुछ बदला हुआ है, और वो घर आता है और बच्चा बहुत खुश होता है। वो साड़ी भी उसके हाथ में होती है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो घर आता है, माँ परेशान होती है कि बेटा बच्चा कहाँ चला गया था, इतनी देर से मिल नहीं रहा था कहीं भी। तो वो आकर सारी कहानी बच्चा जो है माँ को सुनाता है। पहले तो माँ को विश्वास नहीं होता, माँ सोचती है कि बच्चा है कोई बात नहीं। लेकिन जब वो यही कहानी पंडित को सुनाता है तो पंडित समझ जाता है कि इस बच्चे पर भगवान की कृपा है, प्रभु श्री राम की कृपा है। और इसकी इस विश्वास, अटूट विश्वास, जो माँ ने कहा उसको सच्चाई मानकर, उसको विश्वास मानकर, उस पर विश्वास कर और एक सरलता, आप सरलता देखिए उस बच्चे की कि उसने जो कहा जिसने, वो मानकर उस चीज़ को करते गया, और उसकी यही चीज़ ने उनको भगवान से मिला दिया, उनको सीता माता से, प्रभु श्री राम से मिलाया, और आगे चलकर वही जो है उनके भाई कहलाए थे सीता माता के। तो दोस्तों ये वो कहानी थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।